हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज हिस्ट्री विद सोनी और मैं हूं सोनी। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं और पिछले 1.5 साल से अपनी क्लासेस दे रही हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं वो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे एनटीए की कैटेगरी सेलेक्ट करिए और मुझे सर्च करके मुझे ढूंढ सकते हो। ओके। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी मेरे प्रोफाइल की, तो इजीली मेरे प्रोफाइल तक पहुंच सकते हो जहां पे आप मेरे सारे कोर्सेज क्लासेस देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी आज का वीडियो आज के नोटिफिकेशन से, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ और लेके आना ज़रूरी भी था क्योंकि एग्ज़ाम के ऑफिशियली डेट आ गई है। जो बहुत दिनों से लोग परेशान थे कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। तो आगे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे क्योंकि आप सब देख रहे हो कि एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ हो गई है, तो आपकी हेल्प के लिए बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और ताकि आने वाले जितने भी लेसन्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, वो आपको ईज़िली आप तक अवेलेबल हो जाएँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हो कि आज ये नोटिफ़िकेशन आ गई है, जो आपको एग्ज़ाम नेक्स्ट होने वाला है, वो आपको मई में होगा। डेट है इन्होंने डाला है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 और 17 मई। ये आपके एग्ज़ाम का डेट है। सबके सब्जेक्ट वाइज़ अलग-अलग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप सबको पता ही है कि एग्ज़ाम आपके 2 शिफ्टों में होता है। पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट। पहला शिफ्ट होता है सुबह 9 बजे से 12 बजे और दूसरा शिफ्ट है शाम को 3 बजे से 6 बजे का। टोटल टाइम आपको दिया जाता है दोनों पेपर के लिए 3 घंटा। पहला पेपर जो है वो सबका कॉमन होता है, पेपर 1। तो उसके लिए आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। दूसरा है जो कि सब्जेक्ट जिसका इंडिविजुअल सबका अलग-अलग सब्जेक्ट होता है। हिस्ट्री में आपको, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएँगे और 200 मार्क्स दिए जाएँगे। एग्ज़ाम आपको कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें आपको आप चाहो तो एनटीए की साइट पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो अगर फर्स्ट टाइम इस तरीके के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, कि किस तरीके से आपको मार्क करना है चीज़ों को, किस तरीके से, क्योंकि उसकी साइट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है? और भी अगर आप पर्सनल लेवल पे जाके भी पता करना चाहते हो चीज़ों को और भी एक्स्ट्रा चीज़ें, तो आप उसकी साइट पे विज़िट करके पता कर सकते हो। जैसा कि आप सब देख सकते हो कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गया आज से ही। तो जो लोग चाहते हैं इस बार एग्ज़ाम देना, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और आवेदन शुल्क का भुगतान 3 मार्च तक का डेट रखा है इन्होंने, 2021 तक किया जा सकता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस बार एग्ज़ाम देने में, वो लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं और फ़ी भरने की लास्ट डेट है 3 मार्च। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी पेपर 2 हिस्ट्री अपने सब्जेक्ट की। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रेशर्स हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि पेपर 1 के बारे में आपको पता ही है कि 10 यूनिट्स के पेपर आते हैं आपसे, प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चंस होते हैं। ये पेपर 1 की बात हो गई। और पेपर 2 में आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, हिस्टोरियोग्राफी और ये टोटल लेके आपको 10 यूनिट्स होते हैं। तो बेसिकली एंशिएंट से 30 क्वेश्चन, मेडवेल से 30, मॉडर्न से 30 और हिस्टोरियोग्राफी से 10। तो ये बेसिकली रेशियो रहता है कॉमन सा। हालांकि इसमें थोड़े बहुत ज़्यादा या कम अलग अलग पोर्शंस में हो सकते हैं, बट ये एक कॉमन एक साधारण रूप से अनुपात मान सकते हैं। हिस्टोरियोग्राफी में तीनों तरीके की हिस्टोरियोग्राफी आती है, चाहे वो प्राचीन भारत की हो, मध्यकालीन भारत की हो या फिर आधुनिक भारत की है। तो ये ध्यान रखिए, मोस्टली हिस्टोरियोग्राफी में देखा जाता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देते हैं ये लोग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि क्वेश्चंस आपको बहुत तरीके से पूछे जाएंगे, बहुत टाइप्स के पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि ये बहुविकल्पिक मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू बेस्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको 4 ऑप्शन दे जाएंगे और आपको टिक करना होगा, क्योंकि अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे, पहले वाले लेसन्स देखे होंगे या फिर एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे, तो देखा होगा कि क्वेश्चन के किस तरीके से पैटर्न होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारा टारगेट है बेसिकली 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का हिस्ट्री का। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इसको क्लियर किए हुए हैं कि किन पॉइंट्स को पकड़ के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि
बहुत लोगों के लिए लगेगा कि भाई इनफ टाइम है, कुछ लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में या फिर प्रिंट आउट निकलवा लो, सिलेबस अपने हाथ में रखो, मेन फोकस ऑन सिलेबस, और सिलेबस चेक करो कि क्या चीज़ें आपको डालनी है, क्या चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम के लिए करना है और क्या चीज़ों को छोड़ना है। क्योंकि आप जब देखोगे कि जब से एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू किया है, तब से सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। अभी भी बहुतों के पास पहले वाले सिलेबस ही पड़े हुए हैं, तो प्लीज़ जाके अपडेटेड सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अपलोड करो, और उसके बाद से डाउनलोड करो, सॉरी, और उसके बाद से सिलेबस की प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखो, ताकि आप मार्क करते रहो कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। ये आप दोनों में करो, पेपर 1 में और पेपर 2 में। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री, ये आपको पॉइंट आउट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये पॉइंट आपके ज़रूरी है, जुड़ा हुआ है किससे, तो प्रैक्टिस सेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्वेश्चन। हमेशा मैंने एक बात बोली है, इस बार भी आप लोगों ने देखा होगा 7 से 8 क्वेश्चन आपको एज़ इट इज़ प्रीवियस ईयर से पूछे जा चुके हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको फेस करने हैं, और प्लस ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी पता चलता है इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार-बार रिपीट किए जाते हैं। सपोज़ मेगास्थनीज, गुप्तकालीन सिक्के, अशोक के अभिलेख, अलाउद्दीन खिलजी, मॉडर्न में गांधी जी या संवैधानिक विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1857 का विद्रोह, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार-बार रिपीट करके पूछते हैं, अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि आपको 5 से 6 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। एक तो वन लाइनर, वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन, जो कि अब बहुत कम पूछे जाते हैं। अब कोड वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। इस बार जैसा कि 2-2 का कोड बना के इन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछा है। या फिर निम्न में से कौन से तथ्य सत्य हैं या सत्य नहीं है। 5-6 फैक्ट्स आपको दे देंगे पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक में, उसमें आपको चूज करना होगा, है ना? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं इनको बोलती हूँ। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच करने वाले क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो ये सारी चीजें हैं हिस्ट्री में। केवल आप माइंडसेट करके नहीं चलो कि आपको बस टिक लगाना है जाके 4 ऑप्शन में से, क्योंकि आपको पूरी तरीके से डीप आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स बना के पढ़ना चाहते हैं आगे, कि उनको लास्ट टाइम रिवीजन करने में भी आसानी रहे। तो नोट्स प्रिपेयर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करो और सिलेबस को फॉलो करते हुए नोट्स बनाओ। अब जैसा कि 3 महीने का, एग्जैक्ट 3 महीने का समय अब रह गया है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से नोट्स बनाते हो। अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, वन लाइनर बेस्ड नोट्स, जैसे फैक्टुअल चीज़ों के नोट्स बना रहे हो, सपोज कि आपने बुक पढ़ना शुरू किया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहा है, आप उसमें हाईलाइट कर रहे हो, तो उसको नोट डाउन कर लो, है ना? क्योंकि 3 महीने के अनुसार अगर आपको जैसे कि 10 यूनिट्स हिस्ट्री में है, 10 यूनिट्स पेपर 1 में है, तो 3 महीना उसके लिए इतना भी बड़ा टाइम नहीं है। तो मैं यहाँ बोलूँगी कि आप नोट्स बनाओ, तो ज़्यादा डिटेल्स में ना बना के वन लाइनर बेस्ड नोट्स बनाओ, जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन में आपकी हेल्प करे। और ये भी टॉपिक वाइज बनाओ, अलग-अलग टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बनाओ, ठीक है? तो ये सारे छोटे-छोटे टिप्स थे जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, सो मैंने ये वीडियो बना दिया है। अब एक प्लान मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी अनअकैडमी का। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी। जैसा कि आप सब देख रहे हो कि अनअकैडमी के फीस स्ट्रक्चर में पिछली बार से बढ़ोतरी हो गई है, हालाँकि 1 फरवरी से ये फीस में बढ़ोतरी हो गई है। तो जो लोग अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लस या आइकॉनिक, उनके लिए बेहतर समय है कि वो 3 मंथ के लिए ज्वाइन करेंगे। बेस्ट प्लान है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 3 महीने बाद है और आपको बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएँगी। मैं बताती हूँ कि आपको प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है और आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? फिर डिसाइड करना आपके हाथ में है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि प्लस और आइकॉनिक क्या है। तो प्लस में फ्रेंड्स, आप सब में बहुत लोगों को पता है कि प्लस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। आप जो भी क्लास में पढ़ते हो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। पेपर 1, पेपर 2 सबकी क्लासेस देख सकते हो। मतलब एनटीए नेट की कैटेगरी के सारे एजुकेटर्स की क्लासेस देख सकते हो। तो ये सब कुछ तो आपको मिलता है प्लस में, ये सारे प्लस के बेनिफिट हैं।
और उसके साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नया प्लान, ये बेसिकली आप लोगों के लर्नर्स के फीडबैक को ही लेके अनअकैडमी ने प्लान किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाना। ये पर्सनल कोच आपकी नीड्स, आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग आपको एक स्टडी प्लान बना के देते हैं, वीकली रिव्यूज आपके होते हैं, स्टडी बूस्टर सेशंस होते हैं, और डाउट सॉल्विंग आप किसी भी समय, जैसे कि आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आया, आप बुक का या फिर किताब का या फिर क्लासेस का इंतज़ार आपको करना पड़ता है कि मैं ये चीज़ पूछूंगा, ये पूछूंगी, तो उसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपके मन में जब भी क्वेश्चन आया आप तुरंत पूछ सकते हो। ये सुविधा आपको 24/7 प्रोवाइड की जाएगी। और आगे भी आपको करियर को शेप देने में, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो पीएचडी का एंट्रेंस या फिर किसी कॉलेज में या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह में आपको हेल्प करेंगे। और आपको स्टडी मटेरियल नेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको PYQ सारे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ, और नेट के सिलेबस के लेवल के आपको स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे अनअकैडमी की तरफ से। तो ये सारे बेनिफिट हैं आइकॉनिक के। ये प्लस और आइकॉनिक में ये डिफरेंस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली चैट करके पूछते हैं, तो उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये सब कुछ ज्वाइन करना आपकी मर्जी की, आप क्या ज्वाइन करना चाहते हो और कितना बेनिफिट इससे उठा सकते हो। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप अनअकैडमी पे जाओगे तो गेट सब्सक्रिप्शन अगर चूज करोगे तो आपके पास इस तरीके की लिस्ट आ जाएगी, प्लस और आइकॉनिक की। तो आप इसमें चूज करके और ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास रेफरल कोड का ऑप्शन आता है कि किसी का रेफरल कोड हो जो आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो रेफरल कोड में आप मेरा रेफरल कोड सोनी1410 आप बिना किसी स्पेस के टाइप करें और इसको स्पेस नहीं देना और अप्लाई कर दें, और 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा इंस्टेंट। अगर आप अनअकैडमी पे पहले से भी क्लासेस लेते हो, कुछ कॉइन्स जिसको बोला जाता है कॉइन्स, क्रेडिट पॉइंट्स, उसको भी यूज करते हो, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपको टोटल 20% डिस्काउंट आपकी फी पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग चाहते हैं कि भाई एक मतलब सीरियस वे में एग्जाम की तैयारी करना और इस बार एग्जाम देना चाहते हैं, अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैंने बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाना ज़रूरी भी था क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाने वाली हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी की बुक्स के बहुत ही मतलब उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और उनके कंटेंट केवल नेट में ही नहीं, हर तरीके के एग्ज़ाम में बहुत लिए जाते हैं। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।